गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा जो टॉपिक होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। ठीक है। अब देखो बेटा हमने पढ़ा है पीछे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है। जैसे मान लो कंडक्टर है उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होती है चार्जेस की। और अंदर कब तक, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी बन जाती है, बन जाए जीरो। मतलब जो यहाँ पर जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को यहाँ से इस साइड डायरेक्शन में है तो इधर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, इसकी नेगेटिव, और इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। सरफेस के ऊपर जितना नेगेटिव उतने पॉजिटिव नेट, और इस इन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर को पोलराइजेशन। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है पहले ये। और ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इस साइड को एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसको हम ईपी बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाता है जब ई नॉट, जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू ईपी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी इनसाइड द कंडक्टर, ई नॉट माइनस ईपी जब बराबर हो गए तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हो जाती है बेटा जीरो। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो किसी भी डेलिकेट या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जैसे अभी हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, जैसे सपोज करो ये इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये नेगेटिव, तो यहाँ से इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने किसी रीजन को कि ठीक है जैसे ये पूरा रीजन है, इसमें एक छोटा सा कोई ना किसी स्पेस, जो भी स्पेस है उसके रीजन में कोई ना कोई छोटे एक रीजन को हमने प्रोटेक्ट करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो क्या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे बेटा, जब हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो हम एक हॉलो कंडक्टर लेंगे। ठीक है। हॉलो कंडक्टर, और उसके अंदर क्या रखेंगे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो मर्जी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मर्जी जितनी मर्जी हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती हो, जब बन जाती है बेटा जीरो। ठीक। तो जो जब हम किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को एक हॉलो कंडक्टर के अंदर रख देंगे, जिससे हॉलो मतलब जो अंदर से खाली होगा उसके अंदर प्लेस कर देंगे, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है बेटा कंडक्टर के अंदर, जीरो। तो वो बाहर की फील्ड से वो बचा रहेगा। ठीक है। प्रोटेक्ट रहेगा। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये हॉलो कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फैराडे केज बोलते हैं, फैराडे केज। ठीक है। हॉलो कंडक्टर फैराडे केज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुआ, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। स्पेस के किसी रीजन को हमने प्रोटेक्ट कर देना है किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और जिसमें मतलब जो जिस रीजन को प्रोटेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस रीजन में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर सकते हैं। तो हमें पता है जो हॉलो कंडक्टर है या सॉलिड है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है, लेकिन उसके अंदर जब सॉलिड हो तो उसके अंदर किसी को प्लेस नहीं कर सकते। हॉलो कंडक्टर के अंदर हम किसी चीज को प्लेस कर सकते हैं, और अंदर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और इस कंडक्टर को अर्थिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं मैडम, फैराडे केजेस। ठीक है। तो ऐसे ही फैराडे केजेस यूज करते हैं बेटा हम टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट या सॉफ्ट या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, अब ये तो हमने स्फेरिकल शेप ली है, इसकी शेप से क्यूबिकल हो, मतलब अंदर से खाली होना चाहिए पर, ठीक है, या कोई और शेप हो, तो शेप के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहे कंडक्टर की शेप जैसी मर्जी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। और वट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर को जितना मर्जी चार्ज हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अब बाहर जितनी मर्जी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा ही जीरो होती है। मतलब इट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जो इनसाइड द हॉलो कंडक्टर जो मटेरियल होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो हमेशा प्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? मतलब व्हाट एवर द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड व्हाट एवर द एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इज ऑलवेज, इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग। और ये जो हॉलो कंडक्टर, इसको अर्थिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है। अब जैसे बेटा कई बार अर्थ कंडक्टर का भी यूज करते हैं हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए। जैसे मान लो ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कंडक्टर है बेटा। ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो बाई इंडक्शन ऊपर को कौन सा चार्ज है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं,
बाई इंडक्शन ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से बाहर क्यों, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्टार्ट होती है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और आगे जाती हैं, और ठीक है यहाँ से इधर को स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब जो ये कोई भी चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आगे भी स्प्रेड हो रही है। अगर मान लो इस कंडक्टर को हम यहाँ से आगे अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग का जो सिंबल होता है बेटा लाइन, और ये ठीक है ये लंबी लाइन लेंगे बेटा, फिर जो लाइन होगी आगे इसको इधर से भी कम करेंगे और इधर से भी कम करेंगे, ऐसे अगली लाइन इधर से भी कम, इधर से भी कम, मतलब डिक्रीज करेगी दोनों तरफ से, ऐसे इस तरह से। ये अर्थिंग का सिंबल है बेटा। जब अर्थ कर देंगे बेटा तो यहाँ से, अभी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है, बोल तो देते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू द अर्थ, अगर क्योंकि ये तो कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आयन एटम्स होते हैं दे आर टाइटली बॉन्डेड, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ से ऊपर फ्लो कर जाए बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा इस फेस पे, 0। हाँ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हुआ, फोर्सेस से ऊपर को जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर खिंचाव है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो ये बॉन्ड सिचुएशन में मतलब ये नहीं फ्लो करेगा अर्थ में, यहाँ से इक्वल उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इनको न्यूट्रलाइज कर देगा, बट द नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0 इस फेस पे, और तो फिर आगे भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी बेटा, ठीक है ठीक है। तो ये मतलब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो बेटा आगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड नहीं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसी के अंदर बॉन्डेड रहेगी, ठीक है, उनको स्प्रेड होने से इस अर्थ कंडक्टर ने क्या किया, प्रोटेक्ट मतलब बचा दिया, क्लियर। तो ऐसे ही अर्थ कंडक्टर के बीच में कोई हाई वोल्टेज जनरेटर को प्लेस करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड होने से ये अर्थ कंडक्टर का यूज कर सकते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, ये भी स्क्रीन करता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट, ठीक है। तो अर्थ कंडक्टर भी क्या करता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये हॉलो केज है, हॉलो केज इसमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेटा वैसे ही अब पता लगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग है ये क्यों यूज करते हैं, किसी भी फिनोमिना किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको कहाँ प्लेस करते हैं बेटा, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर, और उसी प्रोसेस कौन से प्रोसेस से उसको शील्ड करते हैं, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। और जैसे हमारे टीवी केबल्स होती हैं, केबल वायर देखी होनी आपने, ठीक है, अंदर सिग्नल वायर होती है, फिर उसके प्लास्टिक, फिर उसके ऊपर एक जाली की वायर मतलब और मेटालिक वायर, वो जाली टाइप होती है, तो वो उस सिग्नल्स जो अंदर जो हमारे केबल का जो सिग्नल होता है उसको क्या कहता है, बाहर स्प्रेड होने से बचाता है, वो प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अंदर ही रहे सिग्नल्स, क्लियर। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग। और साथ में ध्यान देना बेटा, जब भी कोई लाइट, जब जैसे बारिश होती है, बिजली चमकती है, आवाज आती है, बहुत थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है, अकॉम्पेनिड बाय लाइटनिंग, तो हमें क्या होता है बाहर मतलब खुले में नहीं घूमना चाहिए ज्यादा, ना ही हमें किसी पेड़ के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि वो डिस्चार्ज होता है बेटा चार्जेस का, ठीक है। क्लाउड्स के ऊपर क्या होता है, ग्राउंड है बेटा, ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स के ऊपर रिएक्शन के कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिवली चार्ज। जब बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है बेटा, तो जो बीच वाली एयर है वो भी आयनाइज हो जाती है, तो ये चार्ज क्या होता है बेटा, अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज होता है, और एक स्पार्क निकलती है और साथ में आवाज आती है बेटा, ठंड, ठीक है। तो ये तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो ये जो अर्थ, वी आर आल्सो गुड कंडक्टर, तो हमारी बॉडी के थ्रू भी हो सकता है डिस्चार्ज, या जब हम पेड़ के नीचे खड़े होंगे तब भी पेड़ के थ्रू क्या होगा बेटा, जैसे ये तो पेड़ नेगेटिव चार्ज तो पेड़ों के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज बाई इंडक्शन, और इधर तो ये इसके थ्रू भी क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, तभी हमें पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े होना चाहिए। तो इसलिए इट इज सेफ टू सिट इनसाइड ए कार और बस, हमें कहा कार के अंदर होंगे या बस के अंदर होंगे हम बेटा, तो वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग, क्योंकि बेटा जो बॉडी है मेटालिक, क्योंकि कार या बस की जो बॉडी होती है वो मेटालिक बॉडी होती है, क्लियर। और जो मेटालिक बॉडी है वो किसका काम करेगी, फैराडे केज का काम करेगी, मतलब बाहर जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर तो चार्ज आ जाएंगे बाई इंडक्शन, मान लो ऊपर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर, लेकिन जो अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है बेटा, 0। तो हम जो है कार के अंदर या बस के अंदर बैठ के क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल सेफ होते हैं, मतलब ठीक है। तो इट इज सेफ टू सिट इनसाइड ए कार और बस इन ए थंडरस्टॉर्म अकॉम्पेनिड बाय लाइटनिंग, पता लगे क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो एक फैराडे केज का ही काम करती है जो मेटालिक बॉडी कार और बस की, क्लियर बेटा। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड या स्क्रीन। ओके बेटा, थैंक यू।